हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग समाकलन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो बोर्ड एग्जाम 2026, 27, 28 जितने भी आने वाले बोर्ड एग्जाम हैं, ये उन सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है साइन स्क्वायर एक्स। पहले छोटे छोटे नंबर्स का करेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब लोग जो हमें दिया जाएगा इंटीग्रेशन, हम उसको उठाएंगे और उसको हम सब लोग आई के इक्वल डालेंगे। किसके इक्वल डालेंगे भैया? आई के। और यहां पर हम मान लेंगे कि ये इंटीग्रेशन आई के इक्वल है और यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा। वैसे x यहां पर लिखा है तो x से लिख देते, और साइन के रिस्पेक्ट में इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा? इसको इधर लाओ प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस cos 2x। और ये 2 जो था ये बटे में ले आएंगे और ये वैल्यू उठा करके यहां पर पुट करेंगे तो i की वैल्यू बन जाएगी बटे का 2 हमने आगे कर दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस cos 2x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इंटीग्रेशन x, और cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2। ठीक है भैया, और आगे कितना बचा हुआ था? हाफ बचा हुआ था। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जोड़ देंगे तो जो i की वैल्यू हमने इसके इक्वल मानी थी sin स्क्वायर x के, वो वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होगा। सेम ऐसे ही cos स्क्वायर x के लिए हम करेंगे। यहां पर cos 2x का फार्मूला लगाएंगे cos के रिस्पेक्ट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब 1 को इधर भेज दो तो 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1 प्लस cos 2x। ठीक है भैया, अब 2 को बटे में डाल दो, यहां से उठा करके इस 2 को इसके बटे में डाल दो, बस ये बन गया cos स्क्वायर x का। तो ये क्या बन जाएगी? i इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू बन जाएगी cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या? बटे का 2 हम आगे कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और अंदर बचा क्या? 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है भैया, हम केवल और केवल चेंज करें, इसका रूप बदल रहे हैं, बस है वही चीज, बस केवल रूप बदल रहे हैं ताकि उनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमको इसका पता नहीं, तो इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे। ठीक भैया, अब एक चीज समझिएगा, अगर cos 2x, cos x का चिन्ह प्लस का है तो cos वाला फार्मूला लगता है, और cos 2x का चिन्ह माइनस का है, यानी cos x का चिन्ह माइनस, तो sin वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये आगे यूज में आएंगे। इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का x के रिस्पेक्ट में x होगा और cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2, और प्लस का c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये बन गया i की वैल्यू आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा खंडसा का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है log x का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसको i के इक्वल मानेंगे और यहां पर 1 log x और इनटू में 1 लिख देते हैं dx, और यहां पर हम सब लोग लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। खंडसा होता है ना, खंडसा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होगा? ये फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट यानी log x इंटू सेकेंड का समाकलन यानी 1 का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन d dx। और फर्स्ट हमारा क्या है? log x, इंटू सेकेंड का समाकलन यानी 1 dx, और इंटू में पूरे का समाकलन, ब्रैकेट लगाइए और पूरे का समाकलन। ठीक है भैया, अब ये log x और इंटू 1 dx का क्या होगा? x होगा, माइनस का, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे log x का तो 1 अपॉन x होता है, और 1 का x के रिस्पेक्ट में अवकलन x होता है। ठीक है, और dx बच गया, x से x कैंसिल, 1 dx क्या बन जाएगा? x, ये बन गया x log x माइनस x प्लस c, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है
1/1 प्लस tan x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, i के बराबर इसको लिखेंगे और tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x। cos x वन जा cos x प्लस sin x और ये cos x ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर cos x और नीचे बचा क्या sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर 2 से गुणा और 2 से भाग कराते हैं। 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक है, 2 से गुणा 2 से भाग यानी कि भाग बटे में, और यहां 2 से गुणा और 2 से भाग। ठीक है, अब ये 2 cos x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहीं पर एक काम करते हैं कि जो एक cos x है यहां पर sin x हम घटा देंगे और दूसरे वाले में sin x हम जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे हर हमको कैंसिल आउट करना है, और इसको अलग अलग बांट देते हैं, sin x प्लस cos x और नीचे sin x प्लस cos x और ब्रैकेट लगा दीजिए आप, dx लिख दीजिए, ये कैंसिल आउट होकर के 1 बचा। अब ये समझिएगा, एक फार्मूला है कि अगर नीचे fx है और ऊपर f डैश x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c जोड़ दीजिए, ये याद रखिए। नीचे वाला अगर fx है, क्या इसका अवकलन ऊपर लिखा है, sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, तो इसी का अवकलन ऊपर लिखा है, यानी fx का f डैश x ऊपर लिखा है, और अगर ये आएगा तो log fx हो जाएगा, तो लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा log हाफ आगे, ये बन गया log fx। हमारा नीचे कितना, आर्गुमेंट हमेशा log का पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड लगा दीजिए sin x प्लस cos। 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा समाकलन, x होगा और प्लस का c जोड़ दीजिए, ये बन गया आंसर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, ये e की पावर x वाले बहुत कायदे से एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो दिया जाएगा उसको सबसे पहले आप i के इक्वल मानिए, e की पावर x यहां से कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा क्या अंदर, यहां से बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस x dx बचा। अब इसको ऊपर ले जाइए, e की पावर माइनस x और नीचे 1 माइनस e की पावर माइनस x dx। ठीक है भैया, प्रतिस्थापन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहां पर हम मानते हैं कि जो बटे वाला है इसको t मान लीजिए, 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमको dx की वैल्यू चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन, dx चाहिए ना x, 1 का क्या हो जाएगा 0, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर माइनस x, और एक माइनस पहले से था तो प्लस, और x के सापेक्ष t का अवकलन d dx ऑफ t, इसको इधर भेज दीजिए, e की पावर माइनस x dx बराबर देखो क्या लिखा हुआ है dt, सेम वही पैटर्न f डैश x अपॉन fx, ऊपर f डैश x है नीचे fx। ठीक, तो ये आएगा कैसे, अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए, e की पावर माइनस x dx हो गया dt और नीचे क्या बन गया t, बटे का t क्या होता है log t होता है और प्लस c। ठीक है, अब वैल्यू डाल दीजिए, log t की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 माइनस e की पावर माइनस x। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इतने पर तो आंसर पक्का नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस जैसा है तो पावर माइनस में आएगा नहीं, बटे में ले आओ पावर प्लस हो जाएगी। अब e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस log m बटा n, log m माइनस log n कर दो, log m माइनस log n, n कितना है आपके पास e की पावर x, x कहां आ जाता है log की प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे,
x आगे आ जाएगा तो log ऑफ e की पावर x माइनस 1 और माइनस का x log e बचा। log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है यहाँ पर और प्लस का c। और ये आंसर हो गया हमारा log ऑफ e की पावर x माइनस 1 और ये माइनस का x प्लस c। ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, एक बात देख लीजिएगा आप सब लोग कि कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो चीज आप समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना dx अपॉन अंडर रूट e की पावर x e की पावर माइनस 2x। तो इसके लिए भी सेम वही पैटर्न, इसको उठाइए यहां से और यहां पर रखिए, इसके इक्वल मान करके i के इक्वल मान करके। अगर हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, जो ये पावर है ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बटे में ले आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर x ऊपर चला जाएगा। ठीक, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और अंदर क्या बचा e की पावर 2x माइनस 1 dx। इसको हटा देते हैं, यही चीज लेकर के चलते हैं। समझ गए ना, जो पावर माइनस की थी बटे में ले आओ प्लस की हो गई। अब e की पावर 2x माइनस 1 बटा e की पावर 2x और रूट के बाहर जाएगा तो e की पावर x ऊपर। अब नीचे समझिए, हम वैल्यू यहां पर मान लेते हैं कि e की पावर x को अगर हम सब लोग यहां से t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा e की पावर x dx की वैल्यू dt। अब ये वैल्यू उठा करके यहां पर डाल दो, कितना आएगा e की पावर x dx की वैल्यू क्या बन गई dt और नीचे अंडर रूट में e की पावर x कितना माना गया था t और एक पावर बच गई है ऊपर 2। ठीक भैया, अब ये बन गया फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला है हमारे पास कि dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे जानकारी के लिए बता दें ये इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आता है और हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम लोग तो ये हमने डेरिवेशन भी कराया कि कैसे इसका मान आता है। और ये आता कितना है log x प्लस ये जो चीज लिखा है इसको यही पर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है। तो लगाएंगे यहां पर मान, x की जगह पर t है तो कितना आ जाएगा log x की जगह पर t डाल दो t प्लस अंडर रूट में जो लिखा है यही चीज यहां पर लिख दो t स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू डाल दो t की, log ऑफ t कितना है e की पावर x प्लस अंडर रूट में t कितना है e की पावर x स्क्वायर लगा तो e की पावर 2x माइनस 1 और प्लस ये हो गया ऐसा। ठीक है भैया, ऐसे आना है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन के हम आंसर यहां पर नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका। ये फार्मूला तो बिल्कुल यही है, तो इसको उठा करके यहां से कॉपी करो और उठा करके यहां पर पेस्ट करो। सेम यही चीज यहां पर करना है, जो यहां ऊपर था वही यहां पर करना है, सेम वही चीज, बस अंदर का साइन क्या कर देना है प्लस। यही है, दोनों सेम। और ये तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है। आप c प्लस में लिखते चले जाओ क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका log 1/2a log ऑफ आर्गुमेंट प्लस का होगा। अगर a माइनस है तो ऊपर माइनस का साइन रखो और नीचे प्लस का x प्लस a कर, याद रखिए। ठीक, यहां पर देखो 1/2a ही रहेगा ये log अंडर रूट में। अब एक अच्छे में क्या है आगे प्लस, तो ऊपर
ए का साइन प्लस होगा और नीचे अब की बार माइनस हो जाएगा। ये तरीका हमने बताया था आपको। अच्छा, कुछ जगह क्या, लगभग बहुत जगह इसको ऐसे भी लिखा गया है, क्योंकि ये मॉड है, आर्गुमेंट है, तो यहां से यहां पर ध्यान से समझना, इसको आगे लिख दिया जाता है, उसको पीछे, यानी a प्लस एक्स ऐसे कर दिया जाता है और नीचे a माइनस एक्स कर दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आर्गुमेंट आपका प्लस में ही होना चाहिए, बस मॉड लगा ये तो आगे पीछे कर सकते हैं। और ये तो हमारा 1/a tan इनवर्स x/a होता है। कुछ और फार्मूले बचे हैं, जैसे ये जो फार्मूला है ये ऊपर आ जाए, डायरेक्ट अंश में ही आ जाए, जब बटे में आएंगे तो ये आएगा, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन वो आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर जब आएंगे तो क्या आएगा, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, वहां पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, sec स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस tan x का होल हाफ स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए हम इसको i के इक्वल मानेंगे, sec स्क्वायर 2x लिखा रहने दो, और नीचे cot x को चेंज करो sin में, cos बटा sin होता है cot, और tan होता है sin बटा cos, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बचा कितना ही, ऊपर sec स्क्वायर 2x और नीचे कितना बचा, ये नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब कैंची गुड़ा, इसका गुड़ा इधर cos स्क्वायर x, और फिर माइनस का साइन, इसका गुड़ा इधर माइनस sin स्क्वायर x का होल हाफ स्क्वायर dx, ठीक है भैया। अब इसको यहां से उठाओ और यहां पर ऐसे रख, अब आगे इंटीग्रेट करो। अभी थोड़ा रुक जाओ, ये कैंसिल आउट होंगे ना, sec स्क्वायर 2x अपॉन ये cos 2x है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x होता है कि नहीं होता। अब होल स्क्वायर लगाए तो यहां भी स्क्वायर करो और यहां भी स्क्वायर करो, ये बन गया sin स्क्वायर x, sin x इंटू cos x का होल हाफ स्क्वायर। ये कहां चला जाएगा, ऊपर, यहां dx कर, ठीक है भैया। बटे का cos क्या होता है, sec होता है ना, ऊपर sec पहले से ही था, तो बन गया sec की पावर 4 2x, और इंटू में ये क्या बना हमारा, अंदर 2 से 4 से गुणा 4 से भाग करो, और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 से यहां पर भाग, ये sin 2x है होल स्क्वायर। अच्छा, इसको बटे में ले आओ तो बटे में जाएगा sec, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 2x, और ये बन गया sin 2x, स्क्वायर लगा तो sin स्क्वायर 2x, और आगे बटे का 4। अब 2 sin और 2 cos क्या बन जाएंगे, tan बन जाएंगे, sin बटे cos tan, 2 sin है 2 cos लो, अब नीचे 2 cos बच गए और वो 2 cos क्या बन जाएंगे, बटे वाले sec स्क्वायर 2x dx, आगे बटे का 4। समझ रहे हैं ना बात, ये cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर 2x, और बटे का cos स्क्वायर बच रहा वो sec स्क्वायर 2x, ठीक। अब हम यहाँ पर इसको मानते हैं क्या, कि tan x को हम t मान लेते हैं, tan 2x को। अब इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, dx की वैल्यू चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में करना। tan 2x का क्या होता है, sec स्क्वायर 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आएगा, बराबर में t का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ t, ठीक है, ये x है। ये 2 बटे में भेजो, इसको इधर भेज दो, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x dx बराबर कितना आ गया, dt बाई 2,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर 2x dx की वैल्यू dt बाई 2 और बटेगा 2 आगे चला जाएगा तो 4 पहले से ही था तो बटेगा 8 हो गया, और ये वैल्यू हमने क्या मानी थी, t स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दो, और ये dt समाकलन करेंगे तो t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और 8 पहले से ही था प्लस का c, तो 8 3 24, आगे कर दो, t क्यूब, t हमारा क्या था tan 2x, tan क्यूब 2x प्लस c, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। वैसे एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करवाया था, यहां पर भी चलिए देखते हैं इसको। तो इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका समझिए, ये आंशिक भिन्न का है, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ पर कॉमन 1 है, 1 प्लस एक्स, कुछ है ही नहीं तो 1 कॉमन है, प्लस यहाँ इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, अब इन दोनों में कॉमन हो गया 1 प्लस एक्स, आगे कर दो, और बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगले ब्रैकेट में। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए, ये आंशिक भिन्न के क्वेश्चन है आपके, लिख दीजिए आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न में बदलने पर, परिवर्तित करने पर या लिखने पर, बदलने पर आप अपनी मर्जी से जो भी हो लिख दीजिएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ ऊपर कुछ है ही नहीं तो कितना है वहां ऊपर 1, इसको इस कलर से किया 1 अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स, और इधर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ए के बटे में जाएगा, रैखिक पावर है तो ए के बटे में 1 प्लस एक्स, नीचे देखो द्विघात पावर है तो ये ऊपर रैखिक हो जाएगी, bx प्लस के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नीचे का एलसीएम लो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और एलसीएम एलसीएम खत्म, यहाँ 1 बचेगा, इसका गुणा इधर करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस इसका गुणा इधर करो 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में bx प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो क्योंकि यही वैल्यू इधर रखना है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू डालते हैं। कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे, सबसे पहली वैल्यू x की 0 डालो, ये 0 हो गया, ये कितना आएगा 1 ही इधर है, एक्स स्क्वायर 0 और बचा 1, 1 का ए से मल्टीप्लाई ए, और ये x की वैल्यू 0 यानी चलिए कॉल आ गई थी, आगे देखते हैं। वैसे दो काम कर सकते हैं, चाहे वैल्यू रख करके x की a और b c d की a b c की वैल्यू निकालो, और चाहे गुणांकों की तुलना करा करके निकालो, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो यहां पर ये बचा और ये 0 1 ही बचा, और ये पूरा 0 c बचा, केवल a प्लस c की वैल्यू आ गई। अब अगली वैल्यू x की कितनी डालेंगे हम, x की वैल्यू यहां पर -1 डाल देते हैं, और ये -1 ये +1 ये पूरा 0 काम खत्म हो जाएगा ये, और ये -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 1 2, 2a की वैल्यू 1, 2a की वैल्यू कितनी हो गई 1,
तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 1/2 प्लस c, तो ये इधर जाएगा तो एक में से आधा गया तो c की वैल्यू कितनी बचेगी आधी। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई है। अब जो तीसरी वैल्यू है वो देखो क्या है, वो आपकी b, तो इसके लिए x की वैल्यू आप 2 देख लीजिए, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो ये 2 ही रहेगा सामने, सॉरी माफ कीजिए 1 ही रहेगा, 2 कैसे होगा, ये तो 1 ही है। और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 है, और ये 2 और 1 3, और यहाँ पर 2b 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 और ये 3 2 3 6b, और 3 एकम 3c। ठीक, अब वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, किनकी वैल्यू डालनी है भैया, a की वैल्यू जैसे बटे का 2 है, 6b हमें निकालना ही है, प्लस 3c की वैल्यू कितनी है बटे की 2 है, ठीक। तो एलसीएम इन दोनों का 2, और ऊपर 5 3 8 8 बटा 2 यानी 4 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये बचा कितना सामने माइनस का 3, और इधर 6b 6 बटे में ले जाइए, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई -1/2। अब ये सभी वैल्यू हम उठा करके इक्वेशन नंबर कौन से फर्स्ट में डालेंगे, समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, तो ये कितना आ जाएगा, समीकरण 1 हमारा क्या था, वैसे ये था, इसको उठाइए यहां से यहां पर रखिए, ठीक है। इसको खत्म करेंगे, a की वैल्यू डालना है, b की वैल्यू डालना है, और c की वैल्यू डालना है, डाल दीजिए। a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, आगे करते हैं, रहने दीजिए ऊपर ही डाल देते हैं 1/2, और b की वैल्यू कितनी आई है -1/2, -1/2, और c की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, 1/2 हम आगे कर देते हैं, और यहीं पर कर देते हैं इसका समाकलन, ये चीज खत्म करना है, यहीं पर कर दीजिएगा आप समाकलन दोनों ओर, समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इतना ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहां पर कितना हो गया बराबर में 1/2, इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस x dx। देखिए बटेगा 2 यहाँ बटेगा 2 यहाँ, तो बटेगा 2 आगे कर दो, और 1 प्लस का x माइनस का तो 1 माइनस x, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। से काम और कर सकते थे, कर ले क्या, इसको अलग अलग तोड़ के लिखते, यहीं पर 1 के साथ इसको अलग करेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस एक्स के साथ अलग करिए, तो 1/2 पहले से ही था, माइनस से गुणा -1/2 x, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। समाकलन करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, log x हो जाएगा, और ये 1/, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो आगे लिखा ही था, बटेगा लिख दिया। यहां पर देखो मानेंगे हम, अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 मान ले, t मान ले, और अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2x dx बराबर कितना आ गया, 2x dx बराबर dt, और इस 2 को इसके बटे में भेज दो, तो यहाँ का 2 का काम खत्म हो गया, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 इंटू में x dx की वैल्यू कितनी हो गई dt/2, बटे का 2 एक और आगे यहाँ dt बचा, और ये पूरी वैल्यू बची t।
अब इंटीग्रेट इसका कर दीजिएगा, तो यहाँ 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स, और ये -1/4, और ये बचा log t। t की जगह पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दीजिए और प्लस का c। मिक्स करके लिखना हो तो 2 से गुणा 2 से भाग, और ये 2 पावर में चला जाएगा, तो यहाँ 1/4 log 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, और इसको आगे कर दीजिए 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 1/2 tan इनवर्स एक्स, और प्लस का तो सी है ये। अब ये बटे का 4 आगे कॉमन हो गया, log m माइनस log m बटा m बटा n कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस, ये मिल गया हमें आंसर। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर आ रहा है, अच्छा रूट में कर दिए हैं, रूट में कर दिए हैं, बटे का 2 सब में कॉमन लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 2 सब में कॉमन लेकर के रूट में कर दिए हैं। यहाँ की जो बटे की पावर थी, बटे का 2 था, इसको पावर में ले गए, बटे का 2 यानी यहाँ रूट लग जाएगा, और ये रूट बटे में आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही, वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस जैसा हमारा है, और ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक हम हल करेंगे, और हम लोग ये वाला क्वेश्चन हल करें। वैसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, ठीक, तो इसको ही हल करते हैं। बस देखिएगा कि क्या कर रहे हैं, बस वैसे करना, वो भी आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो हमने डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज बालाजी पब्लिकेशन से सॉल्व करवाई, वहां से dx। तो इसको शुद्ध रूप से लिख दिया जाए पहले, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 5, ये तो इसको सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग में तोड़ते हैं, तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, है लिखा रहने दो, अगर नहीं है तो इतने से भाग। अब जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हो बाहर, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। फिर इसके बाद आ जाओ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा, 2 का आधा कितना हुआ 1 का वर्ग जोड़ो और घटाओ, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक यानी 2 का आधा 1 का वर्ग जोड़ो और घटाओ। ठीक है भैया, अब ये बन गया आपका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 4 यानी 2 का स्क्वायर dx। मिल गया डायरेक्ट फार्मूला। सेम इस जैसे को बनाना है, फार्मूला अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस है, तो ये वाला टर्म्स माइनस तो आएगा ही आएगा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बचा। ठीक है, अब इसका आधा, एक्स का गुणा कितना 2 का आधा, ये अंदर कितना बचा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, आगे माइनस जब कॉमन लिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2x के गुणांक 2 है ना, का आधा 1 का वर्ग जोड़ो और घटा दो अंदर ही, और ये माइनस का। अब ये बन गया फार्मूला x प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस से अंदर गुणा करो तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। अब इसको आगे कर दो और इसको कर दो पीछे, x प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर, ये बन गया आपका फार्मूला। इसमें ये फार्मूला लगाना, उसमें वो फार्मूला, कुछ करना नहीं, बस इस जैसे रूप में लाना है।
ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। यहां पर फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, देखिए कैसे आएगा। तो सबसे पहला चीज, कोई भी फार्मूला इसमें हो, एक्स अपॉन टू अंडर रूट में यही चीज आपको लिखना ही है। ठीक, ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो लिखते। अब एक्स स्क्वायर माइनस है, अब यही चीज बटे में जब आया था, ये वैल्यू जब बटे में आई थी उसके लिए हमने फार्मूला लगवाया। यही चीज बटे में आया था जब, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में आया था, तो ये चीज है। अब इसी को जोड़ दो उसी में लिखकर, क्या आया था वहां पर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस हो गया आपका प्लस सी कर, इतना था। ठीक है, इतना था। अगर x का चिन्ह माइनस होता तो यहां पर माइनस। अच्छा, यहां पर एक चीज और होता है, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। अब इसी में वैल्यू डाल दो, तो ये वैल्यू, ये आपकी x हो गई और ये आपकी a हो गई। x अपॉन टू यानी x प्लस वन बाई टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो है वही चीज था, x प्लस वन का होल हाफ स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर चार बटा दो, लॉग ऑफ x, x आपका कितना है x प्लस वन अंडर रूट में जो आपका लिखा है यही चीज लिख दो यहाँ पर, x प्लस वन का होल हाफ स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर प्लस सी। सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा ये अंदर सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस वन और दो स्क्वायर चार एक पांच, यानी यही चीज आएगा। तो एक्स प्लस वन बाई टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव और नीचे दो एक दो, दो दूनी चार, दो लॉग आर्गुमेंट प्लस का, तो इसीलिए यहां मॉडल लगा दो और अंडर रूट में जो आपका लिखा वही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव और उसमें जो लिखना था वो लिख देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो बस क्वेश्चन 10 ही थे टोटल, यहीं पर कंप्लीट कर हो गए हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, आप लोग के लिए होमवर्क है, वो देख लेना एक बार, इस टाइप जैसा ऊपर px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, या px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है बुक से, वहां पर भी देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है तो ये चीज देख लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल में भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक में तो कंप्लीट होगी नहीं, तो डिफरेंट इंटीग्रल जो अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भैया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।